दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बार फिर से अपने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सहूलियत दी है। यूपीएस में शामिल कर्मियों को भी 25 लाख तक ग्रेजुटी मिलेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार ने आदेश जारी करके नई पेंशन योजना पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। दोस्तों, क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा भाई आपको कौन सी पेंशन स्कीम सबसे ज़्यादा पसंद है, यूपीएस या फिर ओपीएस, बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में आके। ठीक है, चलिए मैं आपको ले चलता हूं एक न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ। सभी न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया, लेकिन जो मैं आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं वो है दोस्तों हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की। आपको स्क्रीन पर न्यूज़पेपर की कटिंग दिख रही होगी, लिखा है केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर नई पेंशन योजना पर स्थिति स्पष्ट की है। यूपीएस में शामिल कर्मियों को भी 25 लाख तक ग्रेजुटी मिलेगी। नई दिल्ली एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया गया है। लिखा, सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में सेवानिवृत्ति एवं मृत्यु ग्रेजुटी लाभ लागू कर इस योजना को अपनाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। सरकार का नया आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना के दायरे में ले लिया जाए। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने यूपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी बर्खास्तगी पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्पों पर आदेश जारी किया है। डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव बी श्रीनिवास ने कहा कि यह आदेश किसी कर्मचारी को यह चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। यह आदेश एनपीएस और यूपीएस पेंशन भोगियों के बीच समानता लाता है और वे 25 लाख रुपए का ग्रेजुटी के लिए भी पात्र होंगे। आगे देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, यहाँ फंसा था पेंच, उसके बारे में बता रखा है। अभी तक यूपीएस का विकल्प चयन करने के बाद अगर किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से मृत्यु या विकलांगता हो जाती है तो उस स्थिति में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। कर्मचारी असमंजस में थे कि उन्हें किस प्रकार की पेंशन या फैमिली पेंशन मिलेगी। कर्मचारी संगठनों ने इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। अब सरकार ने यूपीएस में सेवा काल के दौरान मृत्यु या विकलांगता होने के मामले में एनपीएस की तरह ही पुरानी पेंशन का विकल्प जारी कर दिया है, साथ ही ग्रेजुटी का प्रावधान कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए, एनपीएस में था इसका प्रावधान, उसके बारे में बता रखा है। डीओपीपीडब्ल्यू ने एनपीएस के तहत आने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों के नियमन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा, ठीक है, नियम 2021 को अधिसूचित किया था। इसके नियम 10 में एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता के आधार पर सेवा मुक्ति की स्थिति में एनपीएस या ओपीएस के तहत लाभ पाने के लिए विकल्प का प्रयोग करने का प्रावधान है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस को अपनाएंगे। ठीक है, इस फैसले के बाद अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने इस सरकारी आदेश का स्वागत करते हुए इसे सरकार का ऐतिहासिक और बेहद ज़रूरी कदम बताया। पटेल ने कहा कि यूपीएस में मृत्यु या सह सेवा निवृत्ति ग्रेजुटी को शामिल करने से कर्मचारियों की सभी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में अब बहुत सारे कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि भाई बढ़ सकती है विकल्प चुनने की अंतिम तिथि, उसके बारे में बता रखा है। एकीकृत पेंशन योजना अपनाने को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को उत्साह नजर नहीं आ रहा। इस पेंशन योजना को चुनने की अंतिम तिथि 30 जून है, लेकिन अब तक महज 50,000 कर्मचारियों ने भी यूपीएस में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया, जबकि केंद्र सरकार में लगभग 30 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं। ऐसे में जानकारों का कहना है कि नया प्रावधान लागू होने के बाद सरकार यूपीएस में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ा सकती है। तो एक नया विकल्प जोड़ दिया गया। विकल्प जोड़ने के बाद जो कर्मचारी संगठन हैं उन्होंने भी स्वागत किया है और इस फैसले से जो है केंद्रीय कर्मचारियों को काफ़ी हद तक सहूलियत मिल गई है। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं
ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।